तो सलमान खान के घर फायरिंग मामले में 5 राज्यों की पुलिस 2 शूटर्स की तलाश कर रही है। रायगढ़ के एक शोरूम से खरीदी गई बाइक का शूटर्स ने इस्तेमाल किया। पुलिस ने उस पूरे रूट का पता लगा लिया है जिससे शूटर भाग निकले थे। सलमान के घर पर गोली चलाने वाले दोनों शूटर्स में से एक शूटर ने फरवरी में रोहतक में सनसनीखेज मर्डर को अंजाम दिया था। दिन 14 अप्रैल, वक्त सुबह 5 बजे, जगह बांद्रा, निशाने पर सलमान का घर। रविवार की सुबह बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के घर के बाहर गोली चल गई। महीनों से गैंगस्टर धमकी दे रहे थे कि सलमान को देख लेंगे। फिर रविवार को यह धमकी सही साबित हुई जब सलमान के घर 2 शूटर्स पहुंचे। पीछे बैठे शूटर्स ने एक के बाद एक कई बार गोलियां चलाई। एक गोली सलमान के घर की बालकनी को भेदते हुए अंदर की दीवार पर जा धंसी। फिर से देखिए किस तरह शूटर सलमान के घर के बाहर पहुंचे और कई राउंड गोलियां चलाई। पुलिस ने तमाम सबूत जुटाए, कई घंटे तक पड़ताल की, इधर उधर पूछताछ की, लेकिन अब तक उसके हाथ खाली हैं। यही है वो दोनों शूटर्स जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। इनमें से एक विशाल गुरुग्राम का है और पहले भी मर्डर जैसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे चुका है। रायगढ़ से खरीदी गई एक बाइक के जरिए ये दोनों शूटर्स सलमान के घर तक पहुंचे थे और फायरिंग करने के बाद भाग गए थे। अब तक इनका सुराग नहीं मिला। अब देखिए क्या था शूटर्स के भागने का रूट। शूटर्स महबूब स्टूडियो वाली सड़क पर गए, ऑटो वाले से हाईवे का रास्ता पूछा। महबूब स्टूडियो सर्किल से गोल घूमकर माउंट मैरी गए, यहाँ बाइक छोड़ी, ऑटो पकड़ा, बांद्रा स्टेशन गए, बांद्रा से बोरीवली गए और 5:13 पर सांता क्रूज स्टेशन। इसके आगे की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। हमारी 15 से ज्यादा टीमें बनी हुई है और फिजिकली टेक्निकली हर एंगल से हम इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, इसमें और कोई एंगल अब तक प्राइमरी डेटा सामने आया, प्राइमरी जानकारी सामने है कि कौन इसके पीछे कौन हो सकता है? नहीं, ऐसी अभी कोई जानकारी नहीं है। अभी हम फायरिंग के हिसाब से रजिस्ट्रेशन और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सीसीटीवी में दिखे दोनों संदिग्धों को दबोचने के लिए मुंबई पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी। खबर है कि पुलिस ने रिक्शा चालक और कई अन्य लोगों के बयान दर्ज किए हैं। अब आपको उन शूटर्स के बारे में बताते हैं जिनका इसमें हाथ है। ये है गुरुग्राम का विशाल उर्फ कालू। गुरुग्राम के वो इसी घर में रहता है और इस पर कई केस दर्ज है। फरवरी में कत्ल के मामले में उसकी तलाश है। अब तक पुलिस कई बार उसके घर पर छापे मार चुकी है। बहन कहती है कि मेरा भाई ऐसा नहीं। अच्छा, पुलिस को शक है कि मुंबई में जो कल सलमान खान के घर गोली चली है उसमें विशाल का नाम आ रहा है। क्या ये मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस की तफ्तीश में सामने आया? मुझे नहीं पता, मेरा भाई ऐसा कुछ है नहीं और मेरे को कोई आइडिया नहीं है। वो कहाँ है, मैं खुद परेशान हूँ, वो लापता है, बस उसको ढूंढो आप। और ये उस शूट आउट की तस्वीरें हैं जिसको विशाल उर्फ कालू ने अंजाम दिया था। फरवरी में रोहतक में एक ढाबे पर विशाल ने साथियों के साथ मिलकर बुकी सचिन मुंजाल की हत्या की थी। मुंजाल को 12 गोलियां मारी गई और अब असली चुनौती इन दोनों शूटर्स तक पहुंचने की है, क्योंकि इनके जरिए उन गैंगस्टर्स तक पुलिस पहुंच पाएगी। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो सलमान खान के घर चली गोली की साजिश काफी खतरनाक है, क्योंकि कई देशों से साजिश के तार जुड़ रहे हैं। देश के कुछ मोस्ट वांटेड गैंगस्टर इस साजिश से जुड़े हुए हैं। अमेरिका और कनाडा में बैठे गैंगस्टर इस साजिश में शामिल थे। 1 महीने तक साजिश बुनी गई, फिर खतरनाक शूटर्स का इस्तेमाल करके गोलियां चलवाई गई। सलमान खान के घर हमला हो गया। और इसके बाद से जांच एजेंसियों को अब तक जितने भी सबूत हाथ लगे हैं वो चौंकाने वाले हैं। सबूत इशारा कर रहे हैं कि ये साजिश काफी गहरी थी और इसके तार कई देशों के साथ जुड़े हैं। अमेरिका से कनाडा और कैलिफोर्निया तक इस हमले के तार जुड़ रहे हैं। पहले उन गैंगस्टरों के बारे में जान लीजिए जिनका लिंक अब तक मिला है। यह है लॉरेंस बिश्नोई। ये जेल में कैद है। इसी के गैंग का हाथ हमले के पीछे माना जा रहा है। ये अनमोल बिश्नोई है, इसी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद वो फर्जी पासपोर्ट के जरिए फरार हुआ था। ये लॉरेंस का भाई है। ये रोहित गोदारा है,
इसी ने हथियारों का इंतजाम किया है, ये अमेरिका में छुपा है। सूत्रों के मुताबिक करीब 1 महीने से सलमान के घर के बाहर फायरिंग की प्लानिंग रची जा रही थी, जिसके लिए शूटर्स के सिलेक्शन का जिम्मा अनमोल बिश्नोई ने रोहित गोदारा को सौंपा था, क्योंकि गोदारा के पास हर वक्त शूटर्स तैयार रहते हैं। अब पूरी साजिश के मैप को समझिए। दिल्ली में जेल में कैद लॉरेंस ने इशारा किया, अमेरिका में साजिश रची गई जहां रोहित गोदारा बैठा है। कैलिफोर्निया में बैठे अनमोल ने साजिश को आगे बढ़ाया, लेकिन उसने जिम्मेदारी लेने वाला जो पोस्ट किया उसका आई एड्रेस कनाडा का है। कुछ दिन पहले उसे अजरबैजान में देखा गया था। अभिनेता सलमान खान के घर पर बांद्रा में जो फायरिंग हुई उसके बाद एक फेसबुक पोस्ट सामने आई। ये फेसबुक पोस्ट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने लिखी थी। जब उसका आईपी एड्रेस ट्रेस किया गया या उसकी जांच की गई तो यह पता चला कि उसका आईपी एड्रेस कनाडा का दिखा रहा था, पर इन्वेस्टिगेटर्स की माने तो अनमोल बिश्नोई की लोकेशन कैलिफोर्निया अमेरिका में है। एटीएस टीम कल सलमान के घर मौजूद थी। ऐसे में साफ है कि एटीएस समानांतर जांच अपने स्तर पर कर रही है। इस मामले के विदेश में बैठे बिश्नोई गैंग से जुड़ा होने की वजह से इस मामले में एनआईए भी जुड़ गई है। एनआईए ने केस से जुड़ी फाइल मांगी है। ऐसे में आशंका है और मुंबई पुलिस पर दबाव भी है कि अगर जल्द ही केस क्रैक नहीं हुआ तो इस मामले में एनआईए की भी एंट्री हो सकती है। अब तक 5 राज्यों की पुलिस मामले की जांच से जुड़ गई है। महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की पुलिस जांच कर रही है। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले शूटरों की तलाश में 5 राज्यों की पुलिस लगी हुई है। इन सबके बीच आज तक को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि एक शूटर गुरुग्राम का रहने वाला है जिसका नाम विशाल है। विशाल पर दिल्ली और गुरुग्राम में कुल 5 मुकदमे दर्ज हैं। पता चला है कि वर्चुअल नंबरों से शूटर्स को आदेश मिला था। 1 महीने से सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की प्लानिंग रची जा रही थी। रोहित गोदारा का नेटवर्क सबसे मजबूत है। गोदारा ने ही राजस्थान में हाई प्रोफाइल राजू ठेठ हत्याकांड, फिर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड को अंजाम दिलवाया था। लॉरेंस गैंग भाड़े पर शूटर नहीं बुलाता, शूटर खुद गैंग से जुड़कर वारदात को अंजाम देते हैं। साफ है कि साजिश काफी गहरी है। कई देशों से इसके तार जुड़े हैं। आतंक वाला एंगल भी हो सकता है। ऐसे में हो सकता है कि एनआईए इस जांच से जुड़े। अरविंद ओझा के साथ मुंबई से दिवेश सिंह, आज तक। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, कहां से कहां तक जुड़ रहे हैं इन शूटर्स के तार जिन्होंने गोलियां चलाई गैलेक्सी अपार्टमेंट पर? देखिए नेहा, जो अब तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो ये शूट आउट है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने करवाई है और जो मास्टरमाइंड है वो लॉरेंस बिश्नोई का जो भाई है अमेरिका में बैठा हुआ अनमोल है। जो शूटर है उस शूटर की जो उनमें 2 शूटर में से एक शूटर की जो पहचान है वो विशाल नाम के शख्स के तौर पर हुई है, जो गुरुग्राम का रहने वाला है और बीते कुछ महीनों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहा है। कुछ महीनों पहले उसने हरियाणा के रोहतक में एक सनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिया है। अब मुंबई पुलिस के अलावा दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस भी उसकी तलाश में जुट गई है। कल गुरुग्राम में स्पेशल सेल की पुलिस की टीम ने विशाल के घर पर छापेमारी की, लेकिन वो नहीं मिला। दूसरा शूटर है, उसकी भी पहचान हो जाने की बात सामने आ रही है। वो हरियाणा का रहने वाला है, उसकी भी तलाश की जा रही है। लेकिन एक बात साफ है, जिस तरह से क्लेम आया था लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई का, उसने जिम्मेदारी ली थी कि सलमान खान के गैलेक्सी के अपार्टमेंट में फायरिंग उसके शूटरों ने कराई थी। कहीं न कहीं उस बात की अब पुष्टि होती दिखाई दे रही है। एक शूटर की पहचान हुई है, विशाल है, उसकी तलाश की जा रही है। नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो सलमान के घर गोली तो चल गई, लेकिन इसके बाद असली दबंगई दिखाई सलमान ने। उन्होंने कहा कि ना तो काम रुकेगा, ना ही कोई प्रोग्राम कैंसिल होगा। सलमान ने अपनी टीम से भी साफ कहा है कि कोई भी शूटिंग या प्रोग्राम में तब्दीली ना की जाए। बॉलीवुड के बिंदास भाई सलमान, बॉलीवुड के दबंग सलमान, दिलों पर राज करने वाले सलमान, लेकिन गैंगस्टरों के निशाने पर आए सलमान खान। सलमान खान के घर पर हमले से यह साफ हो गया कि अभी कुख्यात बदमाशों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। बार बार उनको धमकी दी जाती है और गाहे बगाहे धमकियों वाली चिट्ठियां भेजी जाती, लेकिन दबंग स्टार के चेहरे पर डर नहीं दिखता। हां, अपनी सुरक्षा को लेकर जरूर सलमान ज्यादा संभल गए।
हाल की फायरिंग की बात करें तो इसके बाद से सलमान की जिंदगी पर खास असर नहीं पड़ा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये दबंग डर गया। इस बात का संकेत सलमान की एक बात से लगा। सलमान ने अपनी टीम से कहा है कि फायरिंग की इस घटना पर उनके शेड्यूल पर कोई असर नहीं होना चाहिए। सलमान ने कहा, काम जारी रहना चाहिए, कोई शूटिंग कैंसिल नहीं करूंगा, सब कुछ पहले जैसा होगा, रूटीन पहले जैसा रहेगा। सलमान ने तय किया है कि आगे की कोई शूटिंग कैंसिल नहीं होगी, ट्रैवल प्लान भी पहले जैसा ही रहेगा। सलमान नहीं जताना चाहते कि वो गैंगस्टरों की धमकी को सीरियसली ले रहे हैं। सलमान की अभी कोई फिल्म शूटिंग तो नहीं हो रही, लेकिन उनका शेड्यूल पैक है। कई ऐड हैं, कई दूसरे विज्ञापन मार्केटिंग से जुड़े कार्यक्रम होते हैं। सलमान ने अपने दोस्तों और चाहने वालों से कहा भी है कि चिंता की कोई बात नहीं, गैलेक्सी अपार्टमेंट आने की भी जरूरत नहीं है। सलमान का घर इसी गैलेक्सी अपार्टमेंट में है। सूत्रों के मुताबिक सलमान के घर चेंज करने की किसी संभावना से उन्होंने इनकार किया है, यानी लोग यूं ही सलमान को दबंग नहीं कहते। हालांकि इस फायरिंग की घटना के बाद से सलमान की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। उनको एक व्यक्तिगत हथियार के लिए लाइसेंस भी दिया गया है। सलमान के घर के आसपास भी 3 शिफ्टों में 24 घंटे पुलिस की कड़ी सुरक्षा रहती है। आज की घटना के बाद सलमान की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सलमान खान ने धमकी भरा खत मिलने के बाद 2022 में लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। सलमान की इस रिक्वेस्ट को मुंबई पुलिस ने डीसीपी जोन 9 को फॉरवर्ड किया था। जोनल डीसीपी की सिफारिश के बाद मुंबई पुलिस ने उनको हथियार का लाइसेंस जारी कर दिया था। मुंबई से दिवेश के साथ अरविंद ओझा, आज तक।